आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हम लोगों को जो नीचे एक्सप्रेशंस दी गई हैं उसमें से हमें टर्म को और उनके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई पहचानना है। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, और जो टर्म्स है और फैक्टर्स है उनको हमें ट्री डायग्राम के थ्रू शो करना है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखो, फैक्टर का मतलब है कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए जैसे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैसे आया है, एक्स स्क्वायर कैसे आया है, कितनों को मल्टीप्लाई कर कर आया, यही होता है फैक्टर का मतलब। तो एक्स में जब एक्स को मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी तो एक्स स्क्वायर बना है। तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब कि वो नंबर जो है आपका, तो वो कितनों को मल्टीप्लाई कर कर आया है, वो होते हैं उसके फैक्टर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, x माइनस थ्री। तो इसमें टर्म्स क्या है, एक तो टर्म हो गई x हो गई और एक टर्म हो गई माइनस थ्री हो गई। तो इसमें x के फैक्टर क्या होंगे, x मतलब क्या है 1, तो इसका तो फैक्टर x ही रहेगा। और माइनस थ्री कितनों को मल्टीप्लाई करके आया होगा, तो देखो जब माइनस वन का मल्टीप्लाई किया गया होगा किस में, माइनस थ्री में, तब क्या आया होगा, माइनस थ्री आया, सॉरी माइनस वन का मल्टीप्लाई जब थ्री में किया गया होगा तब माइनस थ्री आया होगा। तो ये क्या, माइनस वन और थ्री क्या हो गए, फैक्टर हो गए माइनस थ्री के। तो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसमें पहले टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। एक टर्म है वन, एक टर्म है एक्स, ठीक है, और एक टर्म है एक्स स्क्वायर। तो देखो वन का तो वन ही फैक्टर रहेगा वही, और एक्स का भी, एक्स मतलब भी क्या है, वन है। तो अब एक्स स्क्वायर के क्या कितने फैक्टर्स होंगे, तो एक्स स्क्वायर कितनों को इंटू करके आया होगा। देखो जब एक्स का, मैंने अभी बताया एक्स का इंटू जब एक्स में किया होगा तब क्या बना होगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स और एक्स क्या हो गए, फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर के। तो अब सी वाला पार्ट देखते हैं, y माइनस वाई रेज टू द पावर थ्री। तो देखो इसमें टर्म क्या है, एक तो y है और जिस भी टर्म के आगे जो साइन है वो, ठीक है। तो दूसरी क्या है, माइनस वाई रेज टू द पावर थ्री है। तो अब हमें क्या है, y तो एक है तो ये तो इसका फैक्टर यही रहेगा। तो हम लोगों को ये देखना है माइनस वाई रेज टू द पावर थ्री के कितने फैक्टर हैं। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस वाई रेज टू द पावर थ्री कितनों को मल्टीप्लाई कर कर आया होगा। तो देखो कि कितनों को मल्टीप्लाई करके आया होगा, जब y को y में मल्टीप्लाई किया गया होगा और फिर y में मल्टीप्लाई किया गया होगा तब क्या आया होगा, कितना आया होगा। तो इसमें जब y को y में मल्टीप्लाई कर देंगे तो y रेज टू द पावर थ्री आ जाएगी, बट ये क्या है, माइनस है, माइनस वाई रेज टू द पावर थ्री है। तो जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब माइनस वाई को माइनस वाई में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाई में जब माइनस वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई ने माइनस वाई रेज टू द पावर थ्री आ जाएगा। तो तीन माइनस वाई को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस वाई रेज टू द पावर थ्री आ जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरीके से हम लोगों को फैक्टर बताने हैं किसी भी टर्म के, तो इस तरीके से हम फैक्टर बताएंगे। तो अब हमारे पास में क्या है, डी पार्ट है इसका, फाइव एक्स वाई रेज टू द पावर टू है, और ये हमारे पास में क्या है, एक एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है, टर्म क्या है, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो फाइव पहले टर्म लिखते हैं, फाइव वाई रेज टू द पावर टू, ठीक है। अब फिर दूसरी क्या है, सेवन एक्स स्क्वायर और y। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले अब इसके फैक्टर्स, अब हमने बताया टर्म बता दिया, फैक्टर्स बताने। अब देखो फाइव एक्स वाई रेज टू द पावर टू आया कितनों को मल्टीप्लाई करके है, जब हम लोग फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, एक्स में करेंगे और वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, फाइव एक्स वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब फिर इनके फैक्टर्स क्या होंगे, ये तो फाइव सिंगल है तो वन हुआ, फाइव का मल्टीप्लाई जब वन में करेंगे तो फाइव आ जाएगा। ठीक है, और एक्स मतलब क्या है, वन है। अब क्या है, लेकिन वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर के और भी फैक्टर हो सकते हैं तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है इसे। वाई स्क्वायर कब आएगा, जब y की मल्टीप्लाई y में जब हम लोग कर देंगे तब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अब देखो दूसरी टर्म को देखो, सेवन एक्स स्क्वायर वाई कितनों को मल्टीप्लाई कर कर आया होगा। ठीक है, वो देखो सबसे पहले जब सेवन का मल्टीप्लाई किया गया होगा एक्स स्क्वायर में और फिर एक्स स्क्वायर फिर वाई में मल्टीप्लाई किया होगा, जब सेवन का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई किया होगा वाई में तब आया होगा सेवन एक्स स्क्वायर वाई। बट अब ये क्या है, सेवन हो गया, ये वन हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर कब आया होगा, एक्स स्क्वायर तब आया होगा जब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में किया गया होगा तभी तो एक्स स्क्वायर आया होगा। तो एक्स स्क्वायर कैसे बना, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करके एक्स स्क्वायर बन गया। तो इस तरीके से ये पूरी कैसे क्या बन गई, एक टर्म बन गई और ये दो टर्म मिलकर एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन को मैं बता दिया कि टर्म क्या है, फैक्टर्स क्या। अब लास्ट है ये, इसे देखते हैं इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म,
2 टर्म और 3 टर्म है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस ए बी 2b⁻², माइनस 3a⁻²। तो इसमें देखते हैं माइनस ए बी कब आया होगा, तो इसके हम लोग फैक्टर बताते हैं कितनों को मल्टीप्लाई करके आया, जब माइनस ए का मल्टीप्लाई जब बी में कर देंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 2b² कब आया होगा, जब 2 का मल्टीप्लाई किस में किया जाएगा, b² में जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तब 2b² आ जाएगा। बट b² कब आया होगा यार, तो b² जब आया होगा जब b का मल्टीप्लाई किस में किया गया होगा, b में, तब b का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b² हो जाएगा। तो b² कब आया, जब b का मल्टीप्लाई b में हुआ, और फिर उसके बाद में 2b² कब आया, जब 2 का मल्टीप्लाई b² में हुआ, तो ये एक टर्म बन गई। तो इसी तरीके से अब जो लास्ट वाली टर्म है इसकी उसका भी बताते हैं। -3a² कब आया होगा, देखो -3a² जब आया होगा जब -3 का मल्टीप्लाई किस में किया गया होगा, a² में। अब बात आती है कि a² कहाँ से आया, a² तब आया है जब हमने a की मल्टीप्लाई a में करी है, तो हमने बता दिया a² कैसे आया, और a² का जब मल्टीप्लाई -3 में किया तो -3a² हो गया। तो हमने इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। होपफुली मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।